गौतम बुद्ध ने कहा था, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद बनाता है। एक स्वस्थ शरीर हम सब के लिए बहुत बड़ा उपहार होता है। हेलो एवरीवन, मैं श्वेता अवस्थी आपका वेलकम करती हूँ मेरे मोटिवेशन चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ मोटिवेशन स्टोरीज के बारे में और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से थॉट्स हमारी बॉडी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड। हमारी बॉडी हमारे माइंड का सर्वेंट होती है। हमारा माइंड जो भी ऑर्डर्स देता है, हमारी बॉडी उसे फॉलो करती है, चाहे वो ऑर्डर सोच समझ के दिए गए हों या फिर अनइंटेंशनली एक्सप्रेस किए गए हों। हमारी बॉडी को हमारा माइंड जिस तरह के भी थॉट्स देता है, हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अगर हमारा माइंड हमारी बॉडी को अनहेल्दी नेगेटिव थॉट्स देता है तो हमारी बॉडी में डिजीजेस हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं बहुत अलग अलग तरह की। और उसी तरह से अगर हमारा माइंड हमारी बॉडी को ब्यूटीफुल, हैप्पी, हेल्दी थॉट्स देता है तो हमारी बॉडी हमेशा यूथफुल रहती है और ब्यूटीफुल रहती है। ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कि हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस के साथ में मिलकर सिचुएशंस को चेंज कर देते हैं। ये उसी तरीके से काम करता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर होता है और इस डर की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं और यही नेगेटिविटी उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस जनरेट कर देती है और उनकी डेथ हो सकती है या फिर वो पूरी लाइफ उस डिजीज से बंध के रह सकते हैं। जैसे बंदूक से तेजी से निकलने वाली गोली व्यक्ति को मार सकती है, वैसे ही हमारे माइंड का डर या माइंड की नेगेटिविटी हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालती है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोग हमेशा डरते रहते हैं लाइफ में कि हमें इस तरह की बीमारियां ना हो जाए, हमें ऐसी बीमारी ना हो जाए, और अमूमन उन्हें उस तरह की बीमारियां घेर भी लेती हैं। एंजाइटी हमारी बॉडी को डिमोरलाइज कर देती है और हमारी बॉडी में बीमारियों को या नेगेटिव थॉट्स को लाने के लिए एंट्री जो है उनकी वो ओपन कर देती है। अगर हम हमारी बॉडी में पॉजिटिव, हैप्पी, हेल्दी, प्योर थॉट्स जनरेट करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। हमारी बॉडी में कभी भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी और अगर हो भी जाती है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। आइए इसी इंसिडेंट से समझते हैं। एक बार एक चोर होता है और उसे पुलिस एक चोरी के इल्जाम में पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। चोर के साथ में पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने चोरी का सामान कहाँ रखा है, तुमने चोरी कैसे की, तुम्हारे साथ और भी कौन लोग थे, लेकिन चोर पुलिस को कुछ नहीं बताता है। जब पुलिस बिल्कुल पूरी तरह से हार जाती है तो एक पुलिस ऑफिसर उस चोर को एक कमरे में लेके जाता है और वहां जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसके हाथ भी बांध देता है और फिर लास्ट में उससे पूछता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अगर तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने चोरी कैसे की है। लेकिन चोर उसकी बात नहीं मानता है। पुलिस ऑफिसर चोर के हाथों में एक जोर से पिन चुभा देता है। जैसे ही पिन चुभती है, उस चुभन से चोर को बहुत तेजी से दर्द होता है और तुरंत पुलिस ऑफिसर उसकी आंखों की पट्टी उतार देता है। पट्टी उतारने के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि जो अभी तुम्हें चुभन हो रही है वो कोई मामूली चुभन नहीं है। अभी अभी मैंने तुम्हें एक जहरीले सांप से कटवाया है। अगर तुमने मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर सारी बात नहीं बताई तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, और अगर तुमने मुझे सच बता दिया तो मैं तुम्हें उसका एंटीडोट दूंगा और तुम्हारी जान बच सकती है। चोर इस बात को तो सुनता ही नहीं है कि उससे की जान बच सकती है। उसके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि उसको किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और ये सुनते उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, उससे एंजाइटी अटैक आता है और थोड़ी देर में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमारा माइंड डर को किस तरह से लेता है और डर से कैसे रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी उस डर की वजह से नेगेटिविटी को तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ये सब हमने कोरोना के टाइम पीरियड में भी देखा। कोरोना में हमने हमारे बहुत सारे अपनों को खो दिया और उसकी वजह थी डर। यानी कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ कोरोना से मरे, लेकिन बहुत सारे लोग उस कोरोना के डर की वजह से मरे। हमारी माइंड में जब किसी चीज के लिए डर जनरेट हो जाता है तो हमारी बॉडी
हमारे माइंड का सर्वेंट होती है, तो वो उसी ऑर्डर्स को फॉलो करती है जो हमारा माइंड हमारी बॉडी को दे रहा होता है। इसलिए अगर आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखना है, अपनी बॉडी को हमेशा हैप्पी, हेल्दी, फिट रखना है, तो आपको अपने माइंड को सबसे पहले क्लीन करना होगा। आपके माइंड में जो भी डर, एंजाइटी, फियरलेस वाले जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें क्लीन करना होगा। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव, प्योर, हैप्पी, हेल्दी थॉट्स देने होंगे, तभी आपका माइंड आपकी बॉडी को वो थॉट्स देगा और आपकी बॉडी वैसे ही काम करेगी। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर हम हमारी बॉडी पर हमारे माइंड पर काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी पर काम करने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं एक ऐसी महिला को भी जानती हूँ जो 96 इयर्स की हैं, लेकिन उनका चेहरा अभी भी बहुत इनोसेंट लगता है, छोटे बच्चे की तरह। उनके चेहरे पे एक ब्यूटी है। और मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानती हूँ जिनकी एज जो मिडिल एज के हैं, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 96 इयर्स की जो महिला हैं, वो हमेशा हैप्पी रहती हैं। उनके अंदर दूसरों के लिए गिविंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर है। वो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचती हैं, पॉजिटिव सोचती हैं, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखती हैं। लेकिन वहीं वो जो मिडिल एज वाले जो पर्सन हैं, उनके अंदर जेलेसी वाले थॉट्स हैं, दूसरों के लिए हमेशा जेलेसी रहती है, वो हमेशा सैड रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, हमेशा एंजाइटी उनको घेरे रहती है। इसका असर उनकी बॉडी पर दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपको हमेशा ब्यूटीफुल रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को क्लीन करें, माइंड पे काम करना शुरू करें। अगर आपके माइंड पे आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने अपने माइंड को हैप्पी, हेल्दी थॉट्स, ब्यूटीफुल थॉट्स देना शुरू कर दिया, तो आपकी बॉडी हमेशा हैप्पी रहेगी, हेल्दी रहेगी और ब्यूटीफुल रहेगी। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि इस बीमारी के लिए तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, ये बीमारी तो तुम्हारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि आप 21 डेज तक अपनी बॉडी को हमेशा पॉजिटिव, हैप्पी थॉट्स दीजिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें कीजिए, यानी दूसरों की हेल्प कीजिए, हमेशा एनिमल्स की हेल्प कीजिए, दूसरों के लिए अच्छे थॉट्स जनरेट कीजिए, दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए। और आप देखिएगा 21 डेज के बाद में आपको रिएक्शंस आपकी बॉडी देना शुरू कर देगी, आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। हमेशा ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखिए, यानी कि आपको जो भी भगवान ने ये एक बहुत सुंदर शरीर दिया है, बहुत सुंदर मन दिया है, बहुत सुंदर मस्तिष्क दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखिए। दूसरों के लिए हमेशा लव, केयर, गिविंग वाला नेचर रखिए। कभी किसी को किसी भी चीज के लिए चीट मत कीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, किसी के लिए भी कभी भी जेलसी वाली फीलिंग मत रखिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने नेचर से प्यार कीजिए और हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए और इस तरह के वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी बॉडी को चेंज कर सकें। थैंक यू सो मच।